हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो सिलेबस है लगभग लगभग कवर होते जा रहा है। अपने शुरू से एकदम मैथ एकदम शुरू से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। आपने जो किया भी है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़े दिन अभी आपके थोड़े दिन बाद में एग्जाम होने वाली है, क्योंकि जैसे ही 4 जून को अपना रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का, तो आप वोट किसको दे रहे हो ये जरूर मुझे कमेंट में बताना। बीजेपी, कांग्रेस या किसी को नहीं, अपनी राय जरूर देना इसके बारे में, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। एक वोट से क्या पता आपकी जिंदगी बदल दे, आपके तो क्या बदलेगी लेकिन देश की जिंदगी जरूर बदल सकती है। मैं इस बारे में अपना तर्क नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो ये जरूर बताना, और आपकी क्या राय है, कौन सा नेता सबसे अच्छा है। यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मुद्दा जरूरी है देश के लिए। तो अपन क्या कर लेते अपने लास्ट क्लास में अपन आय वाले प्रश्न किए थे अपने, वो खत्म हो गए थे अपने। आपने आय वाले प्रश्न समझ लिए होंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसका पूछा जाता है। अब आज अपन करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, इसको अपन एक क्लास में समाप्त कर देंगे। सिक्कों सिक्कों पर आधारित सिक्कों पर आधारित प्रश्न आज का टॉपिक ये है। अब आप अपनी तैयारी कैसी चल रही है आपकी ये बताओ सबसे पहले तो। अभी आप टाइम पास कर रहे हो या अच्छे पढ़ रहे हो, या फिर नींद ही नींद आती है? गर्मियों का सीजन है, कूलर चला रहे होंगे, एसी चला रहे हो। एसी तो कहाँ पे नसीब होगी अभी इस टाइम, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपकी कैसी भी सिचुएशन हो। अपनी पिछली माता पिता की स्थिति देख के पढ़ो आप, लेकिन पढ़ो जरूर। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है। डेली के डेली मोटिवेशन करने से कोई मोटिवेट नहीं होता, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि 2 लाइन अपने माँ बाप के लिए, कि आपको पढ़ा रहे लिखा रहे, कैसी सिचुएशन है उनकी। आपके तो 2,000 मांगते हो तो 5,000 डालते हैं वो आपके। तो उनकी स्थिति को देख के पढ़ लो, क्योंकि आने वाली वैकेंसी जल्दी आने वाली है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा, वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्या पता उसी अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए मेहनत जारी रखो। तो अपन सबसे पहले अब इसमें अपन डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। जैसे अपने को कुल सिक्के दिए होंगे, अपने को क्या दिया होगा? कुल सिक्के, और अनुपात भी दिया होगा सिक्कों की संख्या का। एक बैग में टोटल सिक्के दिए होंगे, अनुपात भी सिक्कों की संख्या का दिया होगा, और अपने को पूछेंगे कि 50 पैसे के या 1 रुपए के, 2 रुपए के, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन कि एक बैग में, दिख तो रहा ना आपको साफ बिल्कुल क्वालिटी वगैरह? चलो एक बार मैं सही कर देता हूँ। अब ठीक है। हाँ, तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखने को एज मिलेगा कि एक बैग में एक बैग में 100 सिक्के, एक बैग में 100 सिक्के। क्या कि एक बैग में 100 सिक्के हैं, जिसमें से 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। एक बैग में 100 सिक्के हैं, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का यदि सिक्कों का अनुपात 5:3 अनुपात क्रमशः लिख लो, क्रमशः 5:3:2 है, तो 50 पैसे के
सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि एक बैग में 100 सिक्के हैं, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं, तथा यदि सिक्कों का अनुपात क्रमशः 5:3:2 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले अपन लिखेंगे अपने को दिया हुआ क्या है, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। अब यहाँ पे लिखेंगे सिक्के। अब देखो यहाँ पे अपने को सिक्कों का अनुपात दिया है, तो सिक्कों का अनुपात कितना है? 5:3:2। अब अपने का प्रश्न क्या था, अपने को क्या निकालने? 50 पैसे के सिक्के कितने? 50 पैसे के सिक्के कितने? याद करो, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इंटू जिसका पूछा गया हो। पर्सन वैल्यू कुल लिख लो, यहाँ पे एक बैग में कुल 100 सिक्के हैं, जिससे आपको समझने में आसान रहे, बटा हमारी वैल्यू इंटू जिसका पूछा हो। एक फॉर्मूला याद करवाया था, बार बार अलग फॉर्मूले से काम नहीं ले रहा हूं, एक ही फॉर्मूला काम ले रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो पर्सन वैल्यू कितने सिक्के दे रखे हैं? टोटल 100 सिक्के। हमारी वैल्यू मतलब, अब देखो ये टोटल वैल्यू है, तो टोटल सिक्कों की वैल्यू 5 और 3 8 और 2 10 इंटू किसका पूछा गया है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 3, यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हो गई 30 सिक्के हैं 50 पैसे की। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इंटू जिसका पूछा गया हो। अब पर्सन में अगर रुपए देता, वो क्वेश्चन में अगला करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये करो। ये समझ में आ गया? आपको लिखना है जो दे रखा है उसके सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 50 पैसे के सिक्के पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इंटू जिसका पूछा गया हो। अब पर्सन की वैल्यू 100 है, यानी 100 सिक्के, टोटल सिक्कों का अनुपात कितना? 5 और 3 8 और 2 10 और जिसका पूछा गया है यानी जिसका 3, यानी कि 30 सिक्के 50 पैसे के हैं। एक क्वेश्चन समझ लो, आगे वाला आप खुद कर दोगे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको टोटल रुपए दे दिया होगा, यहाँ पे टोटल रुपए देगा तो सिक्कों की संख्या पूछेगा, यहाँ पे टोटल रुपए देगा, अगर सिक्कों की संख्या देगा तो सबसे पहले इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर रुपए देगा तो। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट सिक्के है और अपने को पूछा भी क्या है? सिक्कों की संख्या। तो अपन यहाँ पे तो अभी डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, नहीं टाइप चेंज हो जाएगा। अरे बहुत सिंपल, आप तो एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो, 50 पैसे के सिक्के यानी जिसका निकालना पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इंटू जिसका पूछा गया हो। अगर सिक्कों की संख्या दे रखी हो तो नीचे सिक्कों की संख्या ही लिखनी है, अगर रुपए दे रखे हैं तो सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट करके लिखना है, बस यही करना है। कुल रुपए दिए होंगे और सिक्कों की संख्या दी होगी, जितने सिक्के होंगे उसको अनुपात में चेंज कर देंगे। ऐसे मान लो कि 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो गए, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। वैसे आगे किसी में समझा दूंगा वो सब, इसको नोट डाउन करो आप, फिर 1 2 क्वेश्चन करते हैं इस पे।
चलो इसी में लिख देता हूं मैं इक्वेशन चेंज करके। एक बैग में कुल 150 सिक्के हैं, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। तो यदि सिक्कों का अनुपात 7:5:3 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। लिख लो ना, अपने क्या लिखा है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। बताओ, सेम क्वेश्चन है। क्या दे रखा है अपने को? कुल सिक्के, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। करो। अरे एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर दूंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल भी, आप आसानी से एग्जाम में कर दोगे। और बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, ऐसे मान लो कि आप जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकता है। इतनी अच्छी तरह समझा रहा हूँ। टोटल सिक्के दे रखे हो, सिक्कों का अनुपात दे रखा हो, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। फॉर्मूले वैल्यू तो रखनी है, और तो कुछ करना ही नहीं है। ने कर लिया कि, चलो मैं बता देता हूँ, मैच कर लेना। क्वेश्चन क्या है अपना, 150 सिक्के किसके? 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए की। अब देखो सिक्कों का अनुपात कितना है, ध्यान रखना, ये जरूर लिखना, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सिक्कों का अनुपात 7:5:3। अब डायरेक्ट पूर्ण है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। तो अपने को क्या करना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताने के लिए परसेंट की वैल्यू 150, यानी कुल 150 सिक्के हैं, अनुपात में कितनी वैल्यू, 7 और 5 12 और 3 15। पूछा किसका है, 25 पैसे का। 25 पैसे कितने सिक्के अनुपात में, 7। ये 10 बार, और यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 70। यानी कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 70 सिक्के हैं 25 पैसे के। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट डाउन? एक फॉर्मेट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आता है, कोई बात नहीं, अगला समझ में आ जाएगा, इससे अगले वाला समझ में आ जाएगा। समझ में तो आया आप कम से कम। अगला क्वेश्चन लिखो। अब टाइप चेंज करते हैं कि एक बैग में कुल 100 रुपए, एक बैग में कुल 100 रुपए हैं, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे
तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 6:3:2 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन चेंज है। पिछली बार क्या दे रखा था, इस बार क्या दे रखा है। अब देखो, अब की बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। एक बैग में कुल 100 रुपए है। एक बैग में कुल 100 रुपए है, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 6:3:2 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे दिया था एक बैग में कुल 100 सिक्के हैं। अब की बार क्या दिया है, 100 रुपए, और अपने को दिया सिक्कों का अनुपात। तो अपन सिक्कों का अनुपात देके रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यानी परसेंट की वैल्यू 100 रुपए है तो हमारी वैल्यू भी रुपए में होनी चाहिए। अगर वैल्यू रुपए में दे रखी है तो हमारी वैल्यू भी रुपए में होनी चाहिए, न कि सिक्कों में। अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप 100/6 और 3 9 और 2 11, 100/11 इंटू 50 का पूछा इंटू 3, ये गलत हो जाएगा आपका। तो अपने को अब कैसे करना है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा अपने को, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। सिक्कों का अनुपात दे रखा अपने को। सिक्कों का अनुपात कितना है, ये क्या लिख दिया, पाई। 6:3:2। अब ये देखो सिक्कों का अनुपात है तो रुपए कितने हो जाएंगे, रुपए का अनुपात। देखो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, ये बताओ सबसे पहले तो। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, बताओ। 1 रुपए में 25 पैसे के हैं 4 टुकड़े, 25, 50। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मतलब 25 पैसे का एक सिक्का हो गया, तो 100 मतलब 1 रुपए में 4 सिक्के हो गए अपने, है ना। और अपने को कितना दे रखे, 6, यानी कि 4, 1 रुपया तो वो हो गया, बचे 2 सिक्के यानी 50 पैसे हो गए। तो अब या देखो, आप डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हो, 25 की 150 यानी कि 1.5 रुपया। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 3 सिक्के हैं अपने पास, यानी 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 सिक्के 1 रुपया तो वो, और एक सिक्के का 50 पैसा यानी कि 1.5 रुपया ये। फिर उसके बाद में 1 रुपए के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपए ये हो गए। अब देखो वापस वही फॉर्मूला अपना, 50 पैसे के सिक्के, परसेंट की वैल्यू 100 रुपए। अब देखो 100 रुपए वैल्यू दे रखी है तो अपने भी वैल्यू में लिख दो, 1.5 और 1.5 3 और 2 5। अब गड़बड़ी मत कर देना, 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3:3, ये हो जाएगा 20, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 60 सिक्के हो गए 50 पैसे के। 50 पैसे कितने सिक्के हो गए, 60 सिक्के। कुछ अंतर नहीं है, उसमें सिक्के दे रखे थे, सिक्कों का अनुपात पूछा था, और यहाँ पे रुपए दे रखा है, कुल अनुपात सिक्कों का दे रखा है। तो सबसे पहले सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू रुपए में टोटल, इनटू जिसका पूछा गया हो। एक टाइप ये हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। अरे ये समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें ऐसे मान लो कि आप 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 2 सिक्के हो गए तो 2 रुपए नहीं होगी, 1 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए के 2 सिक्के।
जैसे 1 रुपए में 25 पैसे का सिक्का होता है, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो डायरेक्ट देखो 4 इसमें से गए तो यानी 1 रुपया तो वो गया, बचे 2 सिक्के यानी 50 पैसे, तो 1 रुपया 50 पैसे। फिर 50 पैसे के 3 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो दो इसमें से निकाल लेंगे यानी कि 1 रुपया तो हो गया, बचा 1 रुपया, ये मतलब एक सिक्का, 50 पैसे का तो 1.5 रुपए, फिर 2 रुपए के, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए, डायरेक्ट गुणा कर लो आप, तो 25 की 150, 5 3 15 यानी, और पॉइंट में 50 पैसे, तो पॉइंट तो श्योर है लगेगा ही वैसे भी, 1 × 2 2 रुपए। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ोगे आंसर उतना ही अच्छा आएगा, आपका ध्यान रखना इस चीज का। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दोगे तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप शीट सोल्व कर रहे हो नहीं किसी भी किताब को, जिससे आपको पता चले कि सही हो रहे हैं अपने क्वेश्चन, आपको सही पढ़ाया जा रहा है, अपने लेवल का भी है या नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, ये तो चेक किया करो ना कम से कम आप लोग, आपका मन की शंका तो दूर हो। कर लिया? क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर रहा हूं मैं, पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। एक बैग में कुल धनराशि 2460 रुपए है। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ। एक बैग में कुल धनराशि 2460 रुपए है। इसमें 1 रुपए 50 पैसे तथा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 25:9:5 हो, 25:9:5 हो, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? सेम क्वेश्चन है, करो। एक बैग में कुल धनराशि 2460 रुपए है, इसमें 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। यदि सिक्कों का अनुपात 25:9:5 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? करो, सेम क्वेश्चन है। अगर ये कर दिया तो मान लो आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा समझ में आ रहा है आपको।
अरे क्वेश्चन इसी में लिख रहा हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है ना इसमें, टाइम बच जाए आपका, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है आपके लिए इस टाइम। देखो वही क्वेश्चन है सेम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 रुपए, फिर 50 पैसे, और फिर 25 पैसे। अब अपने को क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 25:9:5। अब अपने क्वेश्चन देखो, अपने को दे रखी है धनराशि, यानी टोटल रुपए दे रखे हैं, यहाँ पे सिक्के दे रखे हैं, तो इन सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो रुपए कितने हो गए, अब देखो 25 सिक्के 1 रुपए के, तो यानी 25 रुपए। फिर 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो 9 पंजे 45, यानी कि 4.5 रुपए। फिर 25 पंजे 125, यानी कि 1 पॉइंट 25 रुपए, 1 रुपए और 25 पैसे। ये तो समझ में आ गया ना, सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट करके इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। देखो 25 पैसे के 5 सिक्के, तो 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 1 रुपया तो हो गया, एक सिक्का बचा 25 पैसे का, 0.25 पैसे। अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू इनटू जिसका पूछा गया हो, जिसका पूछा गया हो। एक फॉर्मूला याद रखो। अब देखो पर्सन में वैल्यू कितनी देखिए, टोटल 2460 रुपए। अब रुपए में वैल्यू दे रखी है, इसलिए अपने रुपए निकाले यहाँ पे, तो 25 4 29 29 और 1 30 रुपए, तो ये हो गए 30.75। 50 पैसे और 25 पैसे, ये भी तो है ना, तो 30.75 इंटू जिसका पूछा गया हो, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 9। कौन कटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे। काटो, किससे कट रहा है, काट लो काट लो, जिससे कट रहा है उससे काट लो। सबसे पहले 5 से काट लेते हैं ना, 5 से कट रहा नहीं, 5 से कट रहा, देखो 5 छिका 30 और 25 3 75, सॉरी 5 छिका 30, 5 एकम 5 और 25, फिर इसको 5 से, 5 चौका 20, बचे 4 5 काम 45 और 5 दूनी 10। फिर फिर 5 से कट जाएगा ये, 12 पंजे 60 और 5 3 15 और 20 पंजे 100। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, 23 चौक 92, यानी कि ये 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 20, 20 चौक 80, 9 × 72, यानी कि 720 सिक्के। कितने सिक्के हैं, 720 सिक्के हैं अपने, कितने, 50 पैसे के। अरे कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग है। तो वो तो देखो करना ही पड़ेगा, काटना पीटना तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। 2460 बटा, वो जोड़ देंगे तीनों को, जिसका पूछा गया, यानी 50 पैसे का पूछा गया है अपने को।
अब तो कर लोगे ना दोनों टाइप के क्वेश्चन। आवाज आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है ना? अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, खाओ पियो। आप में से कोई बिजनेसमैन भी तो बनेगा, कोई तो नौकरी, सरकारी नौकरी करेगा और आप बिजनेस करोगे। देखो आप कितने को रोजगार दोगे, जरूरी है थोड़ी, लेकिन उसके लिए भी तो पढ़ाई जरूरी है ना। आप कल को हिसाब करने बैठोगे तो उसमें मैथ आएगी, इसलिए मैथ सब चीज में जरूरी है। आप देखो सुबह उठते ही पानी पीते हो तो ये एक गिलास पानी पीना है, 2 गिलास पानी पीना है, उसमें मैथ। देखो आप जब सोते हो सबसे उठे टाइम देखते हो तो एक मैथ का ही है। तो मैथ आपके जीवन में रग रग में होनी चाहिए, आपको हर चीज समझनी चाहिए मैथ में। या नहीं कि मैथ अपना आर्ट्स वाले बच्चे को मैथ नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैथ वाले बच्चे को भी आर्ट्स आनी चाहिए, क्योंकि जीके बहुत जरूरी है उसके लिए भी। कई बार घूमने चला गया मैथ वाला बच्चा और पूछेगा कि उत्तर यूपी का बच्चा राजस्थान में आके पूछेगा जयपुर कहाँ पे, तो उसको अगर पढ़ के आएगा वो जीके तो भाई राष्ट्र तो बता देगा वो कि कहाँ पे है। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, और ये सब जीके में तो आता है। जयपुर की स्थापना किसने की थी, उसको ग्रंथ पता होगा, जैसे राज्य रसोटा, ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया है। अब उसको कला संस्कृति नहीं आती होगी तो कैसे बताएगा बताओ। और जो जीके पढ़ के आया वो कला संस्कृति पढ़ेगी क्योंकि उसने, तो बता देगा तुरंत कि मारवाड़ी में लिखा गया है राज्य रसोटा की भाषा। अरे मैं ट्यूशन डालता हूँ, वो भी पढ़ते हो ना आप लोग? कम्युनिटी में जाके क्वेश्चन चेक किया अगर, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं डेली। एक क्वेश्चन आपका डेली आता है, साल में 365 दिन होते हैं। 365 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, देखो सोच सपोज करो तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप बोल दो ज्यादा डालने लग जाए क्वेश्चन कल से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। करे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अलग ही टाइप लिख लो इसको, तीसरा नंबर का टाइप 3। एक बैग में कुल, एक बैग में कुल 100 सिक्के हैं। एक बैग में कुल 100 सिक्के हैं जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि क्या पूछा है? यदि इनके मूल्यों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात 2:5:7 है, तो बताओ कि 50 पैसे के या 25 पैसे के लिख लो इस बार। आप बोलोगे सर 50 पैसे के 50 पैसे क्यों लिखा रहे, 50 पैसे ज्यादा प्यार है। ऐसी कुछ बात नहीं, आप लिख लो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करो। देखो अब इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है आपको सिक्के दे रखे हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के। अब देखो इसमें सिक्कों का अनुपात नहीं दे रखा, मूल्यों का अनुपात दे रखा है, तो अपना किस फॉर्मूला क्या था,
पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इंटू जिसका पूछा गया हो। तो सबसे पहले इन मूल्यों को सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने लास्ट टाइम में क्या किया था, सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट किया था। अब की बार रुपए दे रखे हैं और सिक्कों में कन्वर्ट करवा रहा है। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन आपने ढंग से किया होगा तो ये कर सकते हो आराम से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे अपन ऐसे, जिसमें ये देखो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। अब इसमें देखो मूल्यों का अनुपात दे रखा है आपने को, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5:7। तो अपने को सिक्कों का अनुपात निकालना है, सिक्कों का अनुपात निकालना है। अब सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। देखो अब 25 पैसे के मतलब ये 2 रुपए है, यानी कि मूल्य यानी 2 रुपए, 5 रुपए और 7 रुपए। लिखना चाहो तो लिख लो, वहां पे नहीं दे रखा मूल्य दे रखा, डायरेक्ट लिखते हैं अपन रुपए। अब देखो 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते थे, 4 सिक्के। तो 2 रुपए 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 8 सिक्के। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 सिक्के। अब देखो 5 रुपए यानी 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो 5 रुपए में 50 पैसे कितने होंगे, 5 दूनी 10 सिक्के, 10 अनुपात 1 रुपए, वो सॉरी 1 रुपए 7 सिक्के हैं तो ये डायरेक्ट ही हो गए ना 7। तो अपने को वही फॉर्मूला, पर्सन की वैल्यू 100 बटा हमारी वैल्यू। अब तो देखो सिक्कों का अनुपात आ गया ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे टोटल सिक्के, तो टोटल वैल्यू 10 और 8 18 और 7 25 इंटू जिसका पूछा गया हो 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 8, 25 चौका 100 और 8 चौक 32 सिक्के अपना आंसर हो जाएगा। ये किसके हैं, 25 पैसे के सिक्के। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। बैग में कुल 100 सिक्के हैं, जिसमें 25 पैसे 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा 2:5:7, यानी कि 2 रुपए 5 रुपए और 7 रुपए है, तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं। तो अपने को 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के दे रखे हैं। मूल्यों का अनुपात दे रखा 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 2 रुपए में 8 सिक्के, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपए में 10 सिक्के हो जाएंगे। अब देखो उल्टा हो रहा है, पिछली बार सिक्के दे रखे थे अपने को, मूल्यों का अनुपात निकाल। अब देखो 25 × 200, वापस ये आएगा ना 2 रुपए, और ये 10 पंजे 50 यानी कि 5 रुपए, और 7 एकम 7 यानी कि 7 रुपए। देखो वापस गुणा करके देख लो इन दोनों को, हो जा रहा है। तो टोटल सिक्के बटा सिक्कों का अनुपात आ गया इंटू जिसका पूछा गया हो। समझ में आ गया, कर लिया नोट डाउन। क्वेश्चन चेंज करता हूं। एक बैग में कुल 420 सिक्के हैं, ये से 25 पैसे, सॉरी 25 कौन कर लो, दोबारा चेंज ही कर देता हूँ। 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, जिसमें कितने सिक्कों का अनुपात, 7:11:13 है। तो 50 पैसे के, या अब की बार 20 पैसों की संख्या बताओ, 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। टोटल सिक्के दे रखे हैं, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, तो 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे।
देखो वापस उसी तरीके से अपने को अब की बात देखो 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए, इनके मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है? 7:11:13। तो सिक्कों का अनुपात पूछा है, सिक्कों का अनुपात। अब देखो 1 रुपए में 20 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 5। तो 7 रुपए में कितने हो जाएंगे? 35 सिक्के। 35 अनुपात 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 11 रुपए में 22 सिक्के। और ये तो डायरेक्ट 13 हो ही जाएगा। अभी देखो ये रुपए में मान लिया करो आपको। अब देखो वापस गुणा करो, 35 दूनी 70 यानी कि 7 रुपए, 22 पंजे 110 यानी कि 11 रुपए, और 13 एकम 13 रुपए। परसेंट की वैल्यू, फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला परसेंट की वैल्यू 420 सिक्के। तो टोटल सिक्के कितने हो गए? 3 और 2 5 और 5 10 का 0 ऊपर 1 2 4 और 3 7 इंटू 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? 35। 0 से 0, 7 पंजे 35। ये हो गया 5 दूनी 10, 5 का 20 और 1 21 यानी कि 210 सिक्के। देखो सेम क्वेश्चन अलग करवा दिया ना इस बार, समझ में आ गया? अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा लगभग। ये अनुपात के क्वेश्चन, अनुपात का चैप्टर, लेकिन मैं अलग अलग लेने की चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भी आपको जो भी अब अनुपात समानुपात अगर इस टॉपिक में डाल देता मैं, तो आप हर क्लास को देखना पड़ता है कि सिक्कों वाले पर्सन कौन से क्लास में आएंगे। उससे बढ़िया नहीं मैं अलग से क्लास डाल दूं इसकी, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने उस सिक्कों वाले पर्सन डायरेक्ट मिल जाएंगे। बाई चांस अभी समझ में आए बाद में देखो कि आप ये तो देखिए दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास में सर ने कराया है, भाई ने कराया है, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, जितना आता है मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग समझने की कोशिश किया करो। मुझे भी ये नहीं कि पूरी मैथ आती है, लेकिन जितना आता है मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो तीनों टाइप क्वेश्चन आ गए, तीनों के मैंने दो दो क्वेश्चन करवा दिए हैं, सेम क्वेश्चन आएंगे। अब देखो एक अलग क्वेश्चन देखते हैं कि संदीप के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। संदीप के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे की सिक्के, यदि सिक्कों की संख्या गिने, यदि यदि सिक्कों की यदि सिक्कों की संख्या गिने यदि सिक्कों की संख्या गिने तो 20 सिक्के, तो कुल 20 सिक्के, 20 सिक्के हुए, 20 सिक्के हुए, कुल धनराशि 7 रुपए है। यदि सिक्कों की संख्या गिने, 1 मिनट,
वह कुल कुल धनराशि 7 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। अब देखो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। अब इसमें आपको 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, 50 पैसे के सिक्के, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी रखी है? 20 सिक्के एवं कुल धनराशि 7 रुपए। अब देखो अपन मान लेते हैं, देखो 25 पैसे के x सिक्के, अपने को पता नहीं है टोटल कितने सिक्के, क्योंकि अपने को कुल 20 सिक्के दे रखे हैं, कुल 20 सिक्के दे रखे हैं, और 50 पैसे के कितने सिक्के मान लेते हैं? y सिक्के। तो ये देखो 25x पैसे हो गए ना टोटल वैल्यू, और इधर 25y पैसे। समझ में आ गया? अब देखो, सॉरी 50y। अब देखो यहाँ पे अपने को टोटल सिक्के कितने दे रखे? 20 सिक्के। अपने सिक्के माने थे 25 पैसे के x सिक्के और 50 पैसे के y सिक्के, यानी कि x प्लस वाई बराबर 20। इक्वेशन नंबर 1। भाई टोटल सिक्के 20 है, अपने x सिक्के और y सिक्के मान लिए। अब देखो फिर क्या दे रखा है? कुल धनराशि 7 रुपए है। अब देखो कुल धनराशि, ये टोटल 25x धनराशि ये है ना टोटल अपनी, तो ये 25x प्लस 50y 7 रुपए। अब देखो ये पैसे में 7 रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 700 पैसे। अब देखो x 25y प्लस 25 दूनी 50, बचे 20, 25 अंटे 200, 25 अंटे 200, यानी 25 का भाग। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई अपनी, 2 इक्वेशन आ गई। अब x और y का मान इसमें से निकाल देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन तो बना लोगे ने। देखो अपने 25 पैसे के x सिक्के मान लिए, 50 पैसे के y सिक्के मान लिए, टोटल धनराशि हो गई 25x पैसे और 50y पैसे। तो टोटल कितने सिक्के? 20 सिक्के, और टोटल धनराशि 25x पैसे प्लस 50y पैसे बराबर 700, यानी 7 रुपए है, तो इसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 या 2 माइनस 1 कर लेंगे, तो x प्लस 25y बराबर 28 और x माइनस y बराबर 20। या दोनों को आप तो क्या कर लोगे? दोनों को दो में से 1 घटा लोगे ना, ये तो 25, ये तो प्लस ही है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा, तो ये कितना बच गया? 24y बराबर 28 में से 20 गए तो 8, तो y का मान कितना हो गया? 8/24, यानी कि 1/3। 28 में से 20 गए तो 8, इधर 25y, अरे सॉरी 25 दूनी 50 आएगा ना यार, यहाँ पे तो देखो गलती हो रही है ना, x प्लस 2y, यहाँ पे भी 2y। देखो कितनी सी मिस्टेक होगी ना, मामूली सी। तो y का मान आ गया अपने पास 4। अगर y का मान 4 यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 4 बराबर 20, तो x बराबर 16। x का मान आ गया 16। तो अब डायरेक्ट इक्वेशन में देखो 4, अब क्या निकालना अपने? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के x सिक्के यानी कि 16 सिक्के, और 50 पैसे पूछे तो y सिक्के यानी कि 4 सिक्के। समझ में आ गया? अरे यार देख, y बराबर 8, ये 2y में से y गए तो y का मान रखेंगे 8, तो x यानी 12। तो 25 पैसे के सिक्के पूछे, ये तो हो गए ना 25 पैसे के सिक्के। ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। अब
आप जो भी मैंने पढ़ाया आज उस पर आप ट्यूशन करोगे घर जाके, जो भी आपके पास किताब है, शीट है, उसको अच्छे से देखोगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया इनमें से आ जाएंगे, जो 3 टाइप का है ना आज, उनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से करवा दिया। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।